जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 11वें वाणी का श्रवण कर रहे हैं। 11वें वाणी में सज 5 का श्रवण हम लोग करते हैं, सुनते हैं। सज 5 में स्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं। आते हैं सज 5 के दोहे की ओर। स्वामी जी कहते हैं, मन मूर्ति मन सुनहि सूरत धरि, मन उपजे बिनु साई हो। मन उत्पत्ति मन पड़लय करतु, मन उठे बैठाई हो। स्वामी जी कहते हैं कि मन जो है ये किसी भी शब्द को, बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है। बिना मन को उथल पुथल किए आराम से सुनता है, और फिर यही उत्पत्ति का कारण है और प्रलय का भी कारण है। यही मन जो है हमें अर्थात मानव शरीर को उठाता है, बैठाता है, अर्थात हम मन के वशीभूत होकर चलते हैं। मने मुखालिफ मन होय मालिक, मन उद्वेगी लगाए हो। मन शिव शक्ति भक्ति गुण आदर, मन प्रभुता भलाई हो। मन ही मालिक है, मन ही उद्वेग लगाई। उद्वेग अर्थात वेग क्या कहा जाए, मन का तरह तरह की बातों को लाकर चंचल करता है। मन हमें, मन ही शिव हो जाता है, शक्ति हो जाती है और भक्ति की ओर प्रेरित हो जाता है। ये गुण आदर ये सभी मन के कारण ही है। यदि मन अच्छा है, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी हो गया तो वह शिव हो जाता है, और जब अधोमुखी होता है तो फिर वह सारी परेशानी पैदा करता है। फिर कहते हैं, मन जाने माने पहचाने, जागे भागे सुआई हो। मन उजरे मन बसे अनेरे, धोखे परि परिधाई हो। मन के महरम कोई न जाने, जान गुरु गोसाई हो। शिव नारायण मन मगरूरी, तोरी गरूरी छोड़ाई हो। मन के कारण ही ये इधर उधर भटकता रहता है और हमें अर्थात जीवात्मा को धोखा देता रहता है, और हम उस धोखे में पड़कर उलझते रहते हैं। फिर कहते हैं स्वामी जी कि मन को कोई नहीं जान सकता है, समझ सकता है। मन को अगर कोई जाने तो वह गुरु हैं, सद्गुरु ही मन को समझ सकते हैं। और फिर शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि मन की मगरूरी को दीक्षा लेकर, सद्गुरु से दीक्षा लेकर उसकी गरूरी को तोड़ा जा सकता है। आदरणीय संत समाज, मन बहुत ही विकट चीज़ है। मन से ही ये संसार है, मन से ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, इस मन को पहले वशीभूत करना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा, जो कि असंभव बात भी है।
साधारण चीज नहीं है। आदरणीय संत समाज आते हैं सज छह की ओर। मन मृगा त्रिशुना चले चलावे, धुआं धुंध बरसावे हो। मन मुस्क संग निसुवासर, आप सुगंध सुंघावे हो। स्वामी जी कहते हैं मन की ही मृग तृष्णा है, पाने की बहुत लालसा है। जो नहीं है वह भी मन में कल्पना कर पाने की आशा बनी रहती है। यह धुआं धुंध है, यह मुस्क संग निसुवासर हो। मन मृग तृष्णा के समान चंचल है। जो चीज़ नहीं भी है उसे भी पाने की चाह लगी रहती है। हमेशा मन यह वह बातों में इधर उधर भटकता रहता है और मन के अनुसरण करते हुए हम जीव भी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। यह अंदर में धुंध धुआं अर्थात अंधकार और धुआं बमंडल उत्पन्न करता है और फिर उस बमंडल में हम जीव फंसे रहते हैं। वह आंधी इस तरह से चलती है भीतर, हमें रास्ता नहीं दिखता है और हम उसमें उलझे उलझे रहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए हम उसमें अंधे बनकर रह जाते हैं। यह मन के कारण ही आप सुगंध सुंघावे हो। यह अपने आप कभी अच्छा लगने लगता है। ये मन कभी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को, सद्गुण को हमारे अंदर प्रवेश करने देता है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। मन मृगारु मन कस्तूरी, मृथा जुदा दौड़ावे हो। मन के महरम मन ही न जाने, आप भूले भुलवावे हो। जिस तरह से मृगा में कस्तूरी होती है और मृगा को पता नहीं चलता है, ठीक उसी तरह से ये मन जो है कस्तूरी और मृगा की तरह हमें अलग अलग करके यहाँ वहाँ भटकाते रहता है। मन के गति को, महरम को मन खुद भी नहीं जान पाता है और खुद उसमें उलझकर भूले भूले रहता है। मन मुसल्लम मन धनुकवान है, मन ही तीर चलावे हो। मन के चोट लगे मन घायल, मन ही पीर सहावे हो। बड़ा विचित्र है। मन ही धनुष्मान है, मन ही मुसल्लम है, मन तीर चलाता है। अर्थात मन से हम किसी विषय में सोचते हैं और दुखी रहते हैं और फिर वही मन उस चोट को सहलाता है, समझाता बुझाता है और उस दुख को दूर करने का प्रयास करता है। मन जूझे खूजे मन मरुझे, मन मुर्दा उठावे हो। शिव नारायण मन के मैल सब, धोई धोई बहवावे हो। आदरणीय संत समाज, आज यहीं तक कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत पति।